एक गैरी नाम का किसान था। वह अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उससे कुछ महसूस हुआ और वह वहाँ पर खुदाई करने लगा। तभी उसने देखा कि वहाँ पर तो सोने से भरा एक घड़ा था। हे भगवान, ये क्या है? ये तो सोने से भरा एक घड़ा है और ये मेरे खेत में। ये तो चमत्कार ही हो गया। पर मैं इसे घर भी नहीं ले जा सकता, क्योंकि मेरी पत्नी तो पूरे गांव में लोगों को बोल बोल के आ जाएगी कि मेरे खेत में सोने से भरा घड़ा मिला है। कुछ तो सोचना पड़ेगा। और यह सोचने लगा कि कैसे और किस तरह से ये इसे अपने घर ले जाए। यह सोचते हुए वह गैरी अपने खेत में उस घड़े को फिर से ढक दिया और वहाँ से अपने घर आया। और घर आकर पत्नी से कहने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, इतनी जल्दी घर आ गए? हाँ, मुझे भूख लगी थी। तभी उसकी पत्नी ने खाने को दिया। गैरी, खाना खाओ। नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे बाजार जाना है। तुम्हें क्या हो गया? अभी तो तुमने कहा था कि मुझे भूख लगी है। तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। बाजार में कुछ काम है, इसीलिए जा रहा हूँ। उसने बाजार गया और वहाँ पर कुछ मछलियाँ खरीदा और लाल रंग का पानी खरीदा। वह लेकर वह अपने खेत आया। खेत में शाम तक का इंतज़ार करने लगा। जब शाम हो गया तो वह पूरे खेत में पानी छिड़क दिया लाल कलर का, और वह फिश भी इधर उधर खेत में फेंक दिया। तभी उसने सोचा कि अब ठीक है, अब मैं अपनी पत्नी को बुलाने जाता हूँ। यह सोचकर वह घर गया और अपनी पत्नी से कहा, सुनो रेबा, उठो। उसकी पत्नी एकदम सो रही थी। अरे उठो भाई, जल्दी उठो। क्या हुआ? इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? मैं सो रही हूँ और तुम इतना लेट क्यों आए हो? अरे अपने खेत में मछली का बारिश हुआ है, चलो देखने। क्या बोल रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तुम चलो मेरे साथ। तुम कहते हो तो चलती हूँ। अरे जल्दी कुछ सामान ले लो मछली उठाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ढेर सारी मछलियाँ हैं। तो कैसे लाओगी? उसकी पत्नी ने कहा, हाँ हाँ ले लेती हूँ, अभी मैं सो रही थी। अरे जल्दी चलो भाई। उसकी पत्नी बोल के कुछ सामान लिया और वहाँ से निकल गई। दोनों खेत आए तो देखा। उसने कहा, चलो मैं दिखाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अपने खेत में कितनी सारी मछलियाँ पड़ी है, तभी तो मैं तुम्हें दिखाने लाया हूँ। देखो कितना सारा। अरे ये कैसे हो गया? ये तो सच में मछलियाँ हैं, और केवल ये तो हमारे ही खेत में है, दूसरे खेत में तो है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? पर ऐसा ही हुआ है रेबा। और चलो जल्दी जल्दी ये फिश उठाओ और किसी को बताना मत। तभी उसके पति ने वह मटका भी उठा लिया साथ में और गड्ढा खोद कर सुबह उसमें छुपाने लगा। तभी रेबा ने देख लिया और कहा, ये तुम क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं, मैं क्या छुपा रहा हूँ? मैंने तो कुछ नहीं छुपाया। हाँ हाँ, मैंने देखा है, तुम एक मटके को गड्ढे में छुपा रहे थे। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। रेवा कहने लगी, मैंने इसे देखा है एक मटका छुपाते हुए। कौन सा मटका? सब लोग उधर इधर बोलने लगे। कौन सा मटका? क्या है भाई? नहीं नहीं, ये मेरी पत्नी झूठ बोल रही है। मैं क्यों झूठ बोलूँगी? तुमने छुपाया ना, जैसे कि रात में मेरे खेत में मछली की बारिश हुई थी। अरे कैसी बारिश? यहाँ तो कोई बारिश नहीं हुआ है। नहीं भाई साहब, मेरे खेत में मछली की बारिश हुई थी। तभी उसके पति ने कहा, नहीं नहीं, ये ऐसे ही कुछ सपना देखी होगी रात में, इसीलिए ये बोल रही है। अरे नहीं, मैंने सपना नहीं देखा। मेरे खेत में लाल पानी और मछलियों की बारिश हुई थी। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। क्या बोल रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? ऐसा नहीं होता है। और सब लोग उस पर हंसने लगे।
कहीं देखी हो मछली की बारिश होते हुए? और यहाँ पे तो कहीं बारिश भी नहीं हुआ है, एक केवल तुम्हारे ही खेत में मछली की बारिश हुआ है। यह कहते हुए सब लोग वहाँ से निकल गए। अरे मैं सच कह रही हूँ, मैंने देखा है मछली की बारिश। उसके पति ने कहा, देखा, मैं कहता था ना कि तुम सपना देखी हो रात में, वही तुम्हें लग रहा है कि मछली की बारिश हुआ है। क्या मैंने सच में रात में सपना देखा और मछली नहीं था? यह सोचते हुए वह वहाँ से घर चली गई और